मत मारो मुझे। हटो, मैंने कहा ना मेरे सर पर मत मारो। मेरा पेट। कुछ खा के पॉटी करना। मेरा पेट खराब है। आपको कैसे पता चला? लगता है मुझे खाने के पहले ही जाना पड़ेगा। फ्रिज में बेल का जूस रखा हुआ है। जूबोंग के डैड उसे पहाड़ों से खोद कर लाए थे। उन्होंने बिना प्रॉफिट कमाए मुझे पूरा जूस दे दिया, तो उसे पीने के पहले ठीक से हिला लेना। हाँ, ध्यान रखूंगी। शादी का कार्ड भी टेबल पर रखा है, वो उसे दे देना। ठीक है, बेल का जूस और शादी का कार्ड। वो मनहूस अभी भी जिंदा है? हाँ, कल तक तो जिंदा थी, अभी का नहीं पता। अरे ये फिर से आज यहीं सो रही है, बेशरम। लगता है इसका भी किराया लेना पड़ेगा। ये लड़की भी ना हद करती है। जिगू इस डॉग हाउस में इसीलिए सो रही है क्योंकि उसके पपी का डॉग हाउस अभी भी उसकी लैंडलेडी के पास है। डरिए मत, ये खुद को कुत्ता नहीं समझती। ये क्या? तुम इसे ऐसे पहनकर सो रही थी? आजकल तो मैं यही पहनकर सोती हूँ। क्यों, फनी लग रहा है क्या? जानती हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो। अब चलो और नाश्ता कर लो। अच्छा, कंग आ गई क्या? मेरा फेवरेट नाश्ता। तुम ये किससे बातें करती रहती हो? किसी से नहीं। ये तो मुंह में जाते ही पिघल गया। बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी बना है। इतना पीने के बाद तुम ये कैसे खा सकते हो? इसे टैलेंट कहते हैं। मुझसे नहीं होगा। अरे तुम्हें पता है, वो सूप वाली जगह फिर से खुल गई। काम के बाद चले? हाँ, पहले कल रात की तो उतर जाने दे। सुबह सुबह शराब की बात मत किया कर यार। पानी से भी सोजू की महक आ रही है। आज भेजा फ्राई और सोजू पीने चले क्या? नहीं। चलो ना, मजा आएगा। जिगू इस तरह से वार्म अप करती है क्योंकि जियो ने उससे कहा है कि डॉग पोज में योगा करना फायदेमंद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिगू एक डॉग है। जीगू अपना हैंगओवर उतारने के लिए रोज 2 कच्चे अंडों में विनेगर और पानी मिलाकर पीती है और फिर तब तक दुनिया से नाता तोड़ लेती है जब तक वो दोबारा पीने नहीं जाती। शो की रेटिंग्स फिर से गिर रही हैं। जैसे तुम्हारे सर से डैंड्रफ। बात सिर्फ रेटिंग्स गिरने की नहीं है, अब हमें कमर्शियल्स भी नहीं मिल रहे। शो बढ़िया जाए तो प्रोड्यूसर के लिए तालियां और बुरा जाए तो स्क्रिप्ट राइटर को गालियां। इतने सारे स्क्रिप्ट राइटर्स होने के बावजूद भी ये हाल। ऑडियंस की एज रेंज बढ़ गई है, अब गेस्ट्स भी ज्यादा उम्र वाले चाहिए। वो सब छोड़ो, सबसे पहले प्रोडक्शन की बजट को कम करते हैं, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आज इसकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? किम बाप। किम्बाप क्या? वो किम्बाप जो यहाँ पर सभी लोग शूट के दौरान खाते रहते हैं? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। काश मैं वक्त को 1 महीने पीछे कर सकती। सोही, यहाँ पर। हाय, गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर साहब मुझसे बहुत ज्यादा खुश है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नौकरी दी। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मिस आहान। यहाँ पर सभी लोग आजकल तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हें फ्री के वाउचर्स मिलने वाले हैं। जब सब बहुत ज्यादा तारीफ करे तो समझ जाओ रायता फैल चुका है। वो प्रोड्यूसर है ना? कांग बुग्गू, तुम उसे जानती हो ना? एक्चुअली बात यह है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें उसके साथ काम करना पड़ेगा।
और उनकी पसंद कैसी है? जितना मुझे पता है उसकी पसंद बहुत यूनिक है। इसका मतलब है कि उसकी पसंद वाहियात होगी। वो भी तुम्हारी ही तरह बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करना पसंद करता है। मतलब अपने हिसाब से काम करता वो है। बहुत ही डाउन टू अर्थ है और जरा भी फॉर्मेलिटी नहीं करता। बहुत ही सिंपल इंसान है। मतलब वो नहाता भी नहीं होगा। लेकिन एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। पागल भी है। अरे टेंशन मत लो, तुम्हारी मदद के लिए मैं हूँ ना। ये भी चाहती है कि मैं उस पागल के साथ काम करूं। थैंक्स अ लॉट, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब मेरी बारी है। ये काम सारा मुझसे करवाएगी और पैसे खुद कमाएगी। प्रोड्यूसर कांग और ये साथ में मिलकर कुछ तूफानी करेंगे। आप बस देखते जाइए। इसका मतलब है कि उसकी किसी से नहीं बनती है। इस पागल के साथ कौन रहना चाहेगा? हम खाने पर रोक नहीं लगा सकते, भले ही उसके लिए हमें स्टाफ को कम करना पड़े। अरे यार, मैं कब कह रहा हूँ कि अपने खाने पर रोक लगानी होगी? हाँ? यहाँ पर कोई भी 2 रोल्स नहीं खाता होगा। कोई खाता है 2 रोल्स? यहाँ सबको एक ही रोल मिलता है। तुम बताओ। मुझे किम्बाब बिल्कुल नहीं पसंद है। इसीलिए तो मैं ये कह रहा था कि जो भी कहना है सोच समझ कर कहना। अब से हम सिर्फ वेज खाना खाएंगे। हालात बेहतर होने तक थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। पहले तो हमें शूट पर पानी तक पीने को नहीं मिलता था, किम्बाब तो दूर की बात है। वैसे भी यहाँ इतना काम होता है कि इत्मीनान से सांस लेने तक का वक्त नहीं मिलता। तो आखिर क्यों नॉन वेज? क्यों? हम वेज भी तो खा सकते हैं। अब इतना तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इसके पूर्वज पक्का कुत्ते होंगे। नॉनवेज रोल सिर्फ 50 पैसे ही तो ज्यादा है। यही तो बात है। अब जरा बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं? स्क्रिप्ट राइटर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, सबको मिलाकर 100 से भी ज्यादा लोग होंगे। टोटल कितना हो गया? जोड़ो ना। इससे बेहतर होगा हम पार्टी करना बंद कर दें। अरे पार्टी के बिना शूट पूरा कहाँ होता है? मुझे क्या तुमने पत्थर दिल इंसान समझा है? बस नॉन वेज को वेज में बदल दो और मैं कुछ नहीं चाहता। ये बहुत आसान है। अपनी टीम के लिए सबको कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं पहले मेन स्क्रिप्ट राइटर से बात करती हूँ। कम ऑन, तुम बच्ची थोड़ी ना हो यार। इतनी छोटी सी बात के लिए उससे क्या कहना? वो अभी शो लिखने में बिजी होगी। हाँ? एक असिस्टेंट राइटर का काम ही होता है कि वो ऐसे फैसले ले, वरना फिर मीटिंग रखने का फायदा ही क्या? मैं यहाँ पर कोरियन लैंग्वेज और जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग में डबल मेजर करके मेन्यू डिसाइड करने नहीं बैठी हूँ। आज से वेज खाएंगे। यही तो मैं तब से कह रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस हान, आप जो भी कहती हैं हम सब करते हैं, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। उसकी वजह है कैसी वजह? क्योंकि आप खाना ज्यादा खाती हैं। लेकिन योगा से तो वेट कम होना चाहिए ना? वेट तो कम होता है, पर मैंने पिल्स भी ली थी। चलिए अब शुरू करते हैं। सब लोग मैट के सेंटर में बैठ जाइए। चलिए अब अपनी आंखें बंद करिए, सांस अंदर खींचिए, अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करिए। अब धीरे से अपनी सांस बाहर छोड़िए। ये क्या पागलपन है? कितने पेपर फोल्ड करेगी? मैंने तुम जैसी पागल नहीं देखी। कब तक दुनिया को पागल बनाओगी? जवाब दो मुझे। तुम जैसे लोग आखिर पैदा ही क्यों होते हैं? अपने हाथ की कारीगरी जरा मुझ पर भी दिखाओ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा नहीं। कभी किसी लड़के को बिना कपड़ों के देखा है? डर गई क्या? दम है तो मेरे घर आकर दिखाओ। एड्रेस नोट करो, मैंने चैट में अपना फुल एड्रेस डिटेल में लिख दिया है, समझी क्या? अबे तेरा ग्लास खाली क्यों है? हाँ? चलो अब एक एक पैक लगाओ और मूड में आ जाओ। शो की रेटिंग्स को आसमान तक पहुंचाना है ना? हाँ? चलो चलो, चीयर्स। ओके ओके। हमारे नॉनवेज खाने का बजट कम करके ये कमीना यहाँ दिन दहाड़े पार्टी कर रहा है और दारू पी रहा है। बेशरम। लगता है ये वाली स्ट्रिप पक गई है। हाँ, मैं इसे निकालकर आप ही को तो देने वाली थी। मुझे कभी इसके जैसा नहीं बनना। तुम तो प्रोड्यूसर की साइड हो ना? क्या ये सच में कांग के साथ सो रही है? क्या ये सच में कांग के साथ सो रही है? जिस तरह से साथ पीता है लगता तो यही है। प्लीज ऐसी सब बातें मत करो, मुझे उल्टी हो जाएगी। ये सब बकवास है। हाँ?
मतलब मैं नहीं सोई थी। तुम ऑफिस में सोती हो क्या? पता नहीं कैसे हो गया। रुको मैं साफ कर देती हूँ। आई एम रियली सॉरी। ये सब करती है। रहने दो, मैं कर लूंगी। और मैं नहीं चाहती कि कोई नया ग्रुप बनाना पड़े, तो वो फालतू के मैसेजेस डिलीट कर देना और जो हुआ उसे भूल जाना। जैसा आप कहें मैम। क्या हो गया? कौन सा ग्रुप? क्या भूलना है? फिर से कोई ट्रेनिंग है क्या? सबको जाना है क्या? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। एक सीनियर से ऐसे बात करते हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ये राइटर्स की ग्रुप चैट की बात कर रही थी। तुझे ये कैसे पता? तुमने चैट ग्रुप में मुझे नहीं लिया? सॉरी, आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। पर मैम। अरे इतनी जल्दी क्या है? पार्टी के बाद मीटिंग भी तो है। भाड़ में गई मीटिंग। मीटिंग करनी थी तो अभी कर लेते, किसका इंतजार कर रहे थे? हाँ, अब क्या इंसान शराब पीते हुए मीटिंग करेगा? तुम्हारे वर्क एथिक्स कहाँ गए? कोई बात नहीं। बचपन में हम भी अपने सीनियर्स का पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे। हम तो गालियों के बिना बात भी नहीं करते थे। हम तो बेवजह उन्हें गाली देते थे। इतना तो चलता ही है। अब एक ड्रिंक तो बनती है। हाँ हेलो, कहाँ हो? आज शाम का क्या प्लान है? अच्छा, तुम बिजी हो? नहीं कोई बात नहीं, हम कभी और प्लान बना लेंगे। बाय। मैम वी आर रियली सॉरी। पता नहीं हम लोग फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या बोल गए। याद रहे, रोज योगा करना हमें तरोताजा रखता है, तो एक भी योगा क्लास मिस मत करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू एवरीवन। क्लास के लिए थैंक्स। मिस हान सुनिए ना, आपने हमारी क्लास में उन जेंट्स को क्यों आने दिया? बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। मुझसे तो एक मूव भी नहीं हो रहा इन जेंट्स के सामने। अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? योगा सबके लिए है, औरतों के लिए और मर्दों के लिए भी। कपल योगा भी होता है। वो तो करते हैं, मगर हमारी क्लास को जेंट्स से भरने की क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे मेल फैंस हैं, और आप दोनों भी तो स्विमिंग कोच की इतनी बड़ी फैंस कम हैं। ऑन मिस हान, स्विमिंग और योगा में बहुत फर्क होता है। दोनों बिल्कुल ही अलग होते हैं। अच्छा, वो कैसे? योगा में हमें स्प्लिट्स करनी पड़ती हैं और जेंट्स के रूम में होने से बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगता है। बिना कंफर्ट के कैसे करें? सोचकर भी अजीब लगता है। पर स्विमिंग तो बिना कपड़ों के होती है। जब एक ही क्लास में सब एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो योगा में आप सबका मन लगेगा और आपका वेट भी जल्दी कम हो जाएगा। नमस्ते। इसका स्क्रू ढीला है क्या? फिर भी हमें बहस में हरा गई। ये आंटियां भी ना। वो बार सच में खुला है क्या? सोजू पीने चले? मैं इंचॉन में हूँ, मेरा वेट करना। इंचॉन? तुम कौन हो? क्या वो कमेंट तुम्हारे थे? योगर्ट बेचती हो? ओरिगामी बनाती हूँ। अच्छा, वो पागल तुम हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सच में आ गई। बकवास बंद कर अपनी। क्यों? देख, मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुंह बंद रख वरना। वरना क्या? अपना मुंह बंद रख वरना। क्या? तुझे ये मजाक लग रहा है क्या? क्या? Cheers! सूप कैसा लगा? अच्छा, ये कितना जूसी है ना। अगर मैं ऐसे ही खाती रही तो मेरा पेट निकल आएगा। तुम्हें क्या मजा आता है खाने के बाद ये बताने में कि तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी?
कितनी स्मार्ट हूँ ना मैं। बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम्हें अपनी मॉम से बात कर लेनी चाहिए, उनकी भी उम्र हो रही है। अब क्या हो गया? उन्होंने बोटॉक्स करवाया है। जीगा की मॉम ने अपनी बेटी के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए मुझे और जीउन को अपनी बेटी बनाया। अब वो अपनी बेटी का हालचाल हमें फोन करके पूछती हैं। अरे हाँ, ये लो तुम्हारी मॉम ने दिया अब था। ये क्या है? इनविटेशन है तुम्हारी अंकल की शादी का। अंकल की शादी में मैं क्या करूँगी? कुछ करो ना करो पर चली जाना। कहाँ ना नहीं जाऊंगी। अब उन्होंने कहा था तो मैंने तुम्हें बता दिया। एक्सक्यूज मी, एक और बॉटल सोजो। अभी आया। वैसे वो इसके डैड के ब्रदर इन लॉ हैं, तो इसकी आंटी के हस्बैंड हुए, तो वो फिर से शादी कैसे कर सकते हैं? बात में दम है। हुआ क्या है? उन्होंने एक बार की ओनर के लिए मेरी आंटी को धोखा दिया था। ये लीजिए मैम। थैंक यू। और तुम्हारी फैमिली वाले शादी में जाएंगे? जो उन्होंने किया उसके बाद भी? वो भी तो फैमिली का हिस्सा हुए ना। मुझे नहीं लगता ये सही है। पर क्यों? वो बार की ओनर इसकी नई आंटी बन जाएगी। ऐसे कैसे आंटी बन जाएगी? इसके डैड की बहन इसकी आंटी है। हाँ तो ठीक है ना, सौतेली आंट। हाँ वो हो सकता है। आखिर बात क्या है? आज ये सिर्फ मुझ पर ही चढ़ रही है क्या? मेरे पापा आंटी से ज्यादा अंकल के करीब हैं। उस बार वाली से उन्होंने ही मिलवाया होगा। एक मिनट रुको, तुम्हारे पापा तो प्रीस्ट है ना? वो पापा के चर्च आई थी, अंकल भी वहीं थे, गरीबों के पैर धो रहे थे। पैर धोते धोते प्यार हो गया। मेलोंटिक। हाँ, तुम्हारा मतलब रोमांटिक वैसे तुम्हें ये कैसे पता? तुम तो अपनी फैमिली वालों से बात तक नहीं करती। है ना, एक खबर देने वाली कबूतर। अंकल को वो बार वाली पसंद आ गई जो डैड के चर्च गई थी। दोनों जल्द ही शादी करेंगे। मुझे टाइक्वांडो में ब्लू बेल्ट मिली। हम नए घर में शिफ्ट हो गए। ये तो खत्म हो गई। एक और राउंड ऑर्डर करते हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, कोई आकर ऑर्डर ले लो। यार अब दोबारा क्यूट बनकर फ्री की चीजें मत मांगने लग जाना। ये कभी नहीं सुधरेगी, तुम देखती जाना बस। कहिए। जरा सुनिए सर, क्या ये आपके पैर का नाखून है? मेरा नाखून? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दिखने में तो नाखून ही लग रहा है। फेंक दो ना। अब झूठ मत बोलना, ये आपके पैर का ही नाखून लग रहा है। कम ऑन। देखा, मैंने बोला था ना, इनका ही नाखून है, मैंने बोला था। क्या ये सच में जीनियस है? एक्चुअली मैंने आज सुबह ही अपने नाखून काटे हैं। मैं वहाँ बैठकर नाखून काट रहा था क्योंकि सुबह यहाँ कोई था नहीं। लगता है वही उड़कर आ गया होगा। वैसे आप भी शर्लॉक होम्स से कुछ कम नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप रोज चिकन खाते हैं। आपकी नाखून को विंग्स आ गई हैं। इस उम्र में भी आपका नाखून इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या बात है। स्ट्रॉन्ग तो बहुत है। अब ज्यादा हो रहा है, चुपचाप इसे फेंक दो। ये लीजिए सर, आपका प्यारा नाखून। आराम से, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। वैसे आज का खाना मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं, हम खाने के पैसे दे देंगे। आपने रेस्टोरेंट नया खोला है ना? खाने के पैसे तो हम दे देंगे, ड्रिंक्स आप पिला दीजिएगा। ड्रिंक का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी से शुरू करें? ठीक है, तो इसके साथ में खाने को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी ले आना, ठीक है? ये लो और पियो। हाँ। 16 बॉटल, 17 बॉटल, 18 बॉटल और ये आखिरी। तुम सब मिलकर 19 बॉटल पी गए हो। उस नाखून के बदले में रेस्टोरेंट के ओनर को हमें 19 बॉटल सोजू और बियर पिलानी पड़ी। ये आखिरी है, सब खत्म। एक और बॉटल। हम लोग भी हद करते हैं। वैसे तुम दोनों को भूख नहीं लग रही है क्या? लग रही है, मुझे कुछ स्पाइसी खाना है। मुझे सी फूड चाहिए। मुझे तो कुछ ऑयली खाना है। चलो चले। ठीक है। सी फूड। हे गर्ल्स, जरा ये देखो, देखो तो ये ऑक्टोपस है, लेकिन इसके 2 ही पैर हैं। बाकी के 6 दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ये क्या ऑक्टोपस बनेगा? हाँ? ये तो सच में बहुत फनी है। हो सकता है कि ये उसके पैर हो, लेकिन इसमें क्या फनी है? अब बस तो मुझे और पता चला यार। जब इंसान नशे में होता है तब हर छोटी चीज बहुत फनी लगने लगती है। पता है, आज ऑफिस में मेरे जूनियर्स ने मेरी बहुत
बहुत इंसल्ट की। वो सब आपस में मैसेज कर रही थी और मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ? पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या? एक स्कूल के बच्चे ने जम के मेरी बेइज्जती की। हाँ, पता है क्या बोला? कि मैं एक पागल हूँ जिसने कभी किसी लड़के का हाथ भी नहीं पकड़ा है। हाँ? पर ये तो सच कहा ना। उखाड़ दो इस हाथ को। मुझे कहना चाहिए था कि ये हाथ इतनी आसानी से किसी का नहीं होगा। चलो अब ये बकवास बंद करो यार, एंजॉय। ठीक है। और ऐसे ही जरूरी बातें यूं ही वक्त के साथ पीछे छूट जाती हैं और शायद इसीलिए हमें पीना इतना पसंद है। हाँ जी, तुम्हारे साथ आज कुछ नहीं हुआ? मुझे कुछ याद नहीं, कम दिमाग होने का फायदा। तभी तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चलो हैंगओवर उतारे। सूप पीने चलें क्या? हाँ चलेगा ना? हाँ चलो चलते जो जीता पैसे वो देगा। क्यों गई? आ जाओ। अगर पहाड़ चढ़ने की चाहत रखने वाले से पूछोगे कि पहाड़ क्यों चढ़ रहे हो, तो उसका जवाब होगा क्योंकि पहाड़ है। अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि हम हर बात पर शराब क्यों पीते हैं, तो जवाब होगा क्योंकि शराब हमेशा होती है। जो हारेगा पैसे वो देगा। अरे यार, आखिर हुआ क्या है? किसी से लड़कर आई हो क्या? हम तो बस खाने का मजा ले रहे हैं। अजीब लड़कियां हैं। जोर लगा के, जोर लगा के। मेरा हाथ। मजाक है। बॉटम्स अप। हाँ ये देखो। फ्राइड राइस खाएं क्या? एक फ्राइड राइस, एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना। चिली फ्लेक्स डाल देना। सारी मिर्ची के साथ। एक और में सोचो मिला। एक ही वजह है कि हम आज भी इतने शौक से पीते हैं, और वो है इसका टेस्ट। क्या हुआ मिंकी, वहाँ पर कुछ है क्या? कुत्ता भी। उठो ना, जल्दी उठो, तुम्हारी सुबह क्लास थी ना। सोने दो यार, भाड़ में जाओ। पहले ये बताओ तुमने इसे उतारा कब? बोलो। ये तो मिस हान है ना जो योगा सिखाती है? नमस्ते। फ्लो के साथ गहरी सांस लीजिए और आराम से बाहर छोड़िएगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बॉडी को ज्यादा बेंड करना जरूरी नहीं है, बस अपने बेली को अपने थाई के पास रखो और हो सके तो अपने नीज को सीधा रखिए जमीन के पास। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ कोई पीकर आया है क्या? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसलिए तो मुझे जेंट्स के साथ योगा करना अच्छा नहीं लगता। एक और गहरी सांस लीजिए। ब्रीद आउट।